Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस ए दिल्ली हाईकोर्ट, बी मुंबई हाईकोर्ट, सी पुणे हाईकोर्ट, डी मद्रास हाईकोर्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें पोकर, रमी और अन्य कौशल आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध असंगत और तर्कहीन है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए 7, बी 11, सी 15, डी 22। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 11। आपको बता दें कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में भारत ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसे औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के भाग के रूप में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए खेल मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी सांस्कृतिक मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी रक्षा मंत्रालय। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में देश में साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए तीनों सशस्त्र बल सेवाओं ने अपने संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस ए लद्दाख प्रशासन, बी जयपुर प्रशासन, सी यूपी प्रशासन, डी दिल्ली प्रशासन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए लद्दाख प्रशासन। लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की है। यह इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए स्पुतनिक वी, बी जॉनसन एंड जॉनसन, सी सीरम इंस्टीट्यूट, डी ऑक्सफोर्ड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी जॉनसन एंड जॉनसन। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को भारत में हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही भारत में 5 आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण वाले टीके हैं। यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप
लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पुणे, डी जयपुर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? ऑप्शंस ए मनमोहन सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी निर्मला सीतारमन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी निर्मला सीतारमन। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में संसद में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसने विवादास्पद पूर्वव्यापी कर कानून को खत्म कर दिया है, जिसने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और कैरन जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए प्लासी का युद्ध, बी जंगल महल विद्रोह, सी वेलोर का सैनिक विद्रोह, डी अगस्त क्रांति दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसीलिए भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए विश्व आदिवासी दिवस, बी विश्व महिला दिवस, सी विश्व जीव दिवस, डी विश्व पुरुष दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व जनजातीय दिवस भी कहते हैं। अंग्रेजी का नेटिव शब्द मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी के ट्राइबल शब्द का अर्थ जनजातीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शंस ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए कर्नाटक। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी लक्षद्वीप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 66%, बी 35%, सी 52%, डी 12%। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए 66%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? ऑप्शंस ए शिक्षा विभाग, बी सूचना विभाग,
सी निर्वाचन विभाग, डी भारतीय मौसम विभाग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी भारतीय मौसम विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस: ए भारतीय कांग्रेस, बी भाजपा, सी आम आदमी पार्टी, डी टीएमसी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? ऑप्शंस: ए उर्दू, बी डोगरी, सी हिंदी, डी अरबी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी डोगरी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बी राष्ट्रीय विकलांग दिवस, सी राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, डी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? ऑप्शंस: ए विक्रांत, बी महावीर, सी तेजस, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शंस: ए सिल्वर, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक, डी कांस्य पदक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शंस: ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी केरल। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? ऑप्शंस: ए संजीव सिंह, बी सुरेश शुक्ला, सी सागर सितकल, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए संजीव सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.